सो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर के बारे में। जैसे आप वीडियो देख पा रहे हो, छोटे छोटे करके जो शॉर्ट नोट हम डिस्कस करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी जरूर देख लेना। आज का जो हम शुरू करने वाले हैं वो है कैंसर। ये हम छोटे छोटे पार्ट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो धैर्य रखना। और चलिए देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस होता है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। अभी हम देखेंगे कि जो कैंसर है उसका प्रॉपर्टीज पहले हम सब जानते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल। हम उसको जब सेल का कोई कंट्रोल नहीं रहता अपने ग्रोथ के ऊपर तो उसको हम कहते हैं ट्यूमर, उसका फॉर्म है ट्यूमर। फिर ट्यूमर जब मेटास्टेसिस में मतलब एक दूसरा जाके खुद तो ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ, फिर वो ब्लड में जाके अगर दूसरा कोई टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहा है, दूसरा टिश्यू में इन्वेड कर रहा है, फिर वहाँ पर भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ क्रिएट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो ये है कुछ कैंसर्स। तो कैंसर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर पहले आते हैं अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन अगर अनकंट्रोल्ड होता है तो क्या होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। सेल का जो मतलब डिवीजन है वो अगर कंटिन्यू चलता ही रहा तो अल्टीमेटली वो ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा। नो कम्युनिकेशंस, नो रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स। सेल को एक सिग्नल मिलता है बाहर से। अगर कोई सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है तो उसको एक सिग्नल मिलता है कि आप और नहीं डिवाइड करो, पर फिर भी अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो सेल का कोई कंट्रोल नहीं लेता। वो बाहर से कोई सिग्नल के में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। बाहर से कोई भी सिग्नल आए उसको वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। नो कम्युनिकेशन विथ अदर सेल। बाकी सेल क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसमें कैंसर सेल का कुछ नहीं जाता। नेक्स्ट, नो रिस्पॉन्स टू एंटी ग्रोथ सिग्नल। तो यूजुअली जो सेल अगर ग्रोथ का अनकंट्रोल ग्रोथ शो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारा मैकेनिज्म है उसको एंटी ग्रोथ सिग्नल मिलता है कि आप रुक जाओ, आप जो डिवीजन कर रहे हो वो नॉर्मल तरीके से डिवीजन नहीं हो रहा है। उस केस में उसको एंटी ग्रोथ सिग्नल मिलता है, पर फिर भी सेल डिवीजन अगर करता ही रहेगा तो वो कैंसर फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट आता है नो रिस्पॉन्स टू नो सेल डेथ और एपोप्टोसिस। यहाँ पर क्या होगा, सेल डेथ और एपोप्टोसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक पर्टिकुलर डिवीजन के बाद हमारा जो सेल्स है उसको एपोप्टोसिस में जाना ही पड़ता है, उसको मार दिया जाता है, हमारा जो नॉर्मल फिनोमेना है। पर कैंसर सेल में क्या होता है, वो एपोप्टोसिस को ओवरकम कर लेता है। वो सेल, उसका सेल डेथ ही वो इमोर्टल बन जाता है, उसका सेल का जो डेथ है वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग इन्वेट सराउंडिंग टिश्यू। ऑब्वियसली उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अगर सराउंडिंग टिश्यू को भी वो इन्फेक्ट कर रहा है, उसमें जाके भी इन्वेट कर रहा है सराउंडिंग टिश्यू को, और वहाँ पर भी जो हमारा ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कैंसर का। जो कैंसर का स्टडी किया गया है 2015 में, उसमें क्या कहा जाता है, जो कैंसर है वो यूनाइटेड जो स्टेट है, जैसे लाइन में आप क्या देख रहे हो, यूनाइटेड स्टेट में देखा जा रहा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें हाई न्यू कैंसरस केसेस, मतलब बहुत ज़्यादा कैंसरस केसेस है, पर डेथ रेट जो है थोड़ा सा लो है। दूसरी तरफ जो हमारा लंग कैंसर है उसका भी जो डेथ रेट है, वो जो कैंसर आने मतलब जितना लोगों को कैंसर हो रहा है लंग कैंसर, वो भी अगर नंबर बहुत ज़्यादा है, पर उसका जो डेथ है वो और भी ज़्यादा हाई डेथ रेट है कंपैरेटिवली ब्रेस्ट कैंसर। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं एक कैंसर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो है नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में एक डिफरेंस। डायग्रामेटिक के लिए अभी आप देखेंगे। नॉर्मल सेल को जब ग्रोथ किया जाता है, उसको जब ग्रोथ मीडियम में डाला जाता है, तो जैसे आप देख पा रहे हो एक मोनोलेयर ग्रोथ हो रहा है, मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद और वो डिवीजन नहीं करेगा। एक
अगर ये भर गया सपोज आपको से, तो उसके ऊपर अब कोई नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर कैंसर सेल में देखोगे तो ये तो डिश भर गया है, पेट्री डिश, पर उसके बाद भी यहाँ पर एक क्लैंप दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रहा है एक सर्टेन पीरियड के बाद, और वो ग्रोथ नहीं मतलब ग्रोथ शो नहीं करेगा, ठीक है। वो जब एक सर्टेन पीरियड का बंद हो जाएगा। पर कैंसर सेल नहीं मानता, वो क्या करेगा, क्लैंप फॉर्मेशन कर देगा। सो ग्रोथ इन क्लैंप, ठीक है। उसको साइड में जगह नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो कैंसर सेल है इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है वायरस या कार्सिनोजेनिक केमिकल से। नॉर्मल सेल को वायरस या कार्सिनोजेनिक केमिकल से ट्रांसफॉर्म किया गया है तो वो कैंसर सेल बन गया। अभी वो कैंसर सेल क्या क्लैंप फॉर्मेशन कर रहा है, या कि नॉर्मल सेल कोई क्लैंप नहीं फॉर्मेशन करता, ग्रोथ यहाँ पर ही रुक जाता है, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।